Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Ehsan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. First of all, Happy New Year 2021. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आगे आने वाला साल हम सब की ज़िंदगियों के लिए बहुत ही सूदमंद साबित हो। एज फार एज स्टॉक मार्केट कंसर्न, हमारे आने वाली तमाम ट्रेड्स हम सब के लिए बेनिफिशियल हों। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि 2021 के लिए हमारे लिए कौन से टारगेट्स हम सेट कर रहे हैं और आगे आने वाली मूव्स कैसे हमें लगती हैं, और प्रीवियसली हम डिस्कस करेंगे पूरा स्टॉक मार्केट का एक डेटा कि किस तरह स्टॉक मार्केट की टोटल की अभी तक की, जब से स्टॉक मार्केट 2001 से हमारे पास जो चार्ट मौजूद है उस वक़्त से लेकर आज तक की डेट तक किस तरह की मूवमेंट चल रही है, ताकि आगे आने वाली जो लेवल्स हैं उसे हम बेहतर अंदाज में प्रिडिक्ट कर सकें। सो स्टे ट्यून विद मी और बहुत फोकस कीजिएगा इस डिस्कशन के ऊपर। अगर हम देखें, हमारे पास जो चार्ट मौजूद है जैन 2001 से हमारे पास चार्ट मौजूद है और आज तक की डेट तक का है 31 दिसंबर 2020 तक का। इसे मैं अगर आपको डिस्क्राइब करूं तो ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ भी है और हम उसे समझेंगे भी। अगर हम देखें तो 2001 से लेकर और 2017 तक एक बहुत बड़ी मूव हमें दिखती है, जहां पर 2001 में हमारा इंडेक्स 1500 के ऊपर मौजूद था और 2017 में तकरीबन 53,000 के ऊपर मौजूद था। तो इस पूरे 17 सालों के अंदर इंडेक्स ने 1500 से अपना सफ़र जारी किया, स्टार्ट किया और कंटिन्यूसली हमने अपना हाई देखा, जो हमारा हिस्टोरिक हाई है ऑलमोस्ट 53,000 के अराउंड में। इसे अगर मैं आपको टेक्निकली आप दोस्तों को समझाऊं तो इस तरह आप समझिए, और उससे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दे दूं कि चूंकि ये जितनी भी मेरी असेसमेंट्स हैं ये मैंने डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर, ब्रेकआउट्स के ऊपर, डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स की फॉर्मेशन के हिसाब से, डिफरेंट इंडिकेटर्स लगाने के बाद टोटल मार्केट का सेंटिमेंट जो मुझे समझ में आता है, हमें स्टॉक विला को समझ में आता है, उसके हवाले से टोटल इकोनॉमी का पूरा आउटलुक मैंने चेक किया है। डिफरेंट कंपनीज और सेक्टर्स के जो पीज रेशोज हैं, उनकी क्या अर्निंग है, उनके आगे के आउटलुक्स क्या हैं, और प्लस लास्टली मेरी अपनी चार्ट रीडिंग के ऊपर हमने इसे पूरा जो है वो रेडी किया है चार्ट को। कोई भी एक ऐसी अनदेखी, कोई भी ऐसी आफत आ जाती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर ये चार्ट वर्क नहीं करता, तो वो एक अलग सिनेरियो होगा। ये तमाम के तमाम जो हम डिस्कशन करेंगे, ये तमाम की तमाम प्योरली इन जो असेसमेंट्स हैं हमारी, उनकी बेस के ऊपर है। अनफोर्सीन कोई अगर ऐसा सिनारियो आ जाता है लाइक वॉर टाइप का, या गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऐसी उफ्तार टूट पड़ती है, या कोई इस तरह कोरोना टाइप का, कोई इस तरह की आगे आने वाले दिनों के अंदर कोई एक ऐसी क्योस अगर क्रिएट हो जाता है, तो वो इन तमाम रीडिंग्स से अलग है और न्यूज़ इन तमाम रीडिंग से अलग है। हम प्योरली टेक्निकल बेसिस के ऊपर इस पे बात कर रहे हैं। सो लेट्स मूव अगेन। 2001 से लेकर 2017 तक अगर हम ये देखें तो ये एक पूरी हमें बुलिश रैली ही दिखती है। ऑल्दो अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक थ्योरी डिस्कस पहले की हुई भी है, जिसे हम एलीट वेव थ्योरी कहते हैं। तो अगर मैं उसके ज़रिए से आपको समझाना चाहूँ तो हम ये देखते हैं कि 2001 से लेकर एंड 2008 तक ये टोटल 8 साल जो थे वो बुल रैली के थे। 2001 से लेकर 2008 तक ये पूरे के पूरे 8 साल हमें बुल रैली के मिलते हैं, जहां पर हम 1500 से शुरू होते हैं और यहां पर हम तकरीबन 15,000 16,000 तक इंडेक्स अपने हाई को टच करता है। उस 8 साल की बुल रैली के बाद यहां पर एक डीप करेक्शन या एक क्रैश आता है जो 2008 का क्रैश कहलाता है।
जो दोस्त उस वक्त से काम कर रहे हैं उनको ये बात पता होगी, वरना जो नए दोस्त जो बाद में जुड़े हैं स्टॉक मार्केट में या रिसेंटली जुड़े हैं तो उनको शायद ना पता हो कि ये बहुत बड़ा एक रिसेशन आया था और बहुत बड़ा क्रैश आया था, जहां पर 15-16 हजार की मार्केट वापस से अपने 5,000 के लेवल पे आ गई थी। ये जो 8 साल की बुल रैली थी, अगर हम एक बड़े तनाजुर में देखें, और ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ये मंथली चार्ट के ऊपर कर रहे हैं, डेली या वीकली की अभी बात नहीं हो रही, ये पूरा मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर बात हो रही है। तो 2001 से लेकर 2008 तक ये पूरी 8 साल की बुल रैली है, और इसकी एक जो करेक्शन आती है वो 1 साल की आती है, जो कि 2008 और 2009 की है। 2001 से लेकर 2008 तक की जो ये बुल रैली है, ये बिल्कुल कोई ऐसी बुल रैली नहीं है कि ये बस कंटिन्यूअसली ऊपर ही की तरफ जा रही है, बल्कि इसके दौरान कुछ रिट्रेसमेंट भी आती हैं और कुछ कंसोलिडेशन एरिया जो कि पूरा 1 साल के लिए भी है। 2006 से लेकर 2007 तक एक ही खास एरिया के अंदर इंडेक्स मूव करता रहा और एक बॉक्स चैनल के अंदर मूव करता रहा। तो यहाँ पर कंसोलिडेशंस भी होती रही, लेकिन ओवरऑल जो एक ट्रेंड था वो अपवर्ड था, जहां पर 1500 का इंडेक्स 15,000 और 16,000 पर आ गया। एक करेक्शन आती है, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं 1 का, और जो ये करेक्शन आती है इसे हम नाम दे देते हैं 2 का। इसके बाद एक और बुल रैली शुरू होती है जो कि तकरीबन 6 साल के ऊपर मुहित है। 2009 से लेकर 2015 तक, ये 2009 से 2015 तक ये एक और बहुत बड़ी रैली आती है, जहां पर इंडेक्स 5,000 की वैल्यू से उठकर आ जाता है 35,000 और 36,000 की वैल्यू तक। ये जो तेजी आती है ये एलीट वेव की थर्ड वेव कहलाती है, जिसे हम पॉइंट का नाम देते हैं थर्ड। तो पहली एक बुल रैली है फर्स्ट, जहां पर उसकी रिट्रेसमेंट और करेक्शन होती है सेकेंड वेव की सूरत में, और एक और थर्ड वेव आती है जहां पर 5,000 का इंडेक्स 35-36,000 पे आ जाता है, और इसका जो टोटल जिस टाइम पे ये बुल रैली चलती है ये तकरीबन 6,000 का है। इसी के दौरान बीच में कंसोलिडेशन एरियाज भी रहते हैं, जिस तरह के यहाँ पर बॉक्स चैनल पे आपको बताया, ये भी तकरीबन 1 साल के लिए 2011 से 12 तक ये पूरा इसी एरिया में बॉक्स चैनल में इंडेक्स अपना ट्रेवल करता रहा, लेकिन इसका मोमेंटम अपवर्ड ही था। इस 1 साल की कंसोलिडेशन के साथ साथ ही इंडेक्स ने अपना 6 साल का अगेन एक और न्यू हाई पोस्ट किया 36,000 के अराउंड में। जैसा कि जो दोस्त हमारे साथ पुराने जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, तो उनको इस बात का इल्म होगा कि हम ये इस हवाले से, एलीट वेव के हवाले से पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, और जिसके अंदर हमने आप तमाम दोस्तों को अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये एलीट वेव किस तरह परफॉर्म होती हैं और हमारे मार्केट में किस तरह चल रही थी उसके हवाले से भी वीडियोस बना के डाली हुई हैं। तो होपफुली जिन दोस्तों ने वो हमारी प्रीवियस वाली वीडियोस देखी हुई होंगी उनको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इस हवाले से हमने इस वाली वीडियो के अंदर तकरीबन 2 महीने पहले डेली बेसिस पे एलीट वेव की थ्योरी भी आप तमाम दोस्तों को बताई हुई है। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहां पर ये जो वन वेव, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव करेक्शन है, थर्ड वेव हमारी अगेन बुल रैली है, और फिर उसके बाद अगेन एक और साल आता है। इस 6 साल की बुल रैली के बाद 1 साल का अगेन करेक्शन पीरियड आता है, जो कि है 2015 और 2016 का, कि यहाँ पर मार्केट एक और करेक्शन के अंदर इंटर होती है। तो अभी तक की जो बात हुई वो 8 साल की बुल रैली के बाद 1 साल का करेक्शन आया है, ये बड़े टाइम फ्रेम की बात हो रही है मंथली की। उसके बाद 6 साल की बुल रैली के बाद जो करेक्शन आया है वो 1 साल का आया है, और उसके बाद अगेन एक और 5th वेव आती है जो कि हमें 30,000 की वैल्यू से उठाकर ले जाती है 53,000 तक, और ये जो बुल रैली आती है ये 1 साल की बुल रैली है 2016 एंड 2017 की। तो जहां पर बुल रैली बड़ी थी 8 साल की, वहां पर करेक्शन है 1 साल की। फिर उसके बाद जो 6 साल की बुल रैली थी बिसाइड कंसोलिडेशन के,
वहां पर भी जो करेक्शन आती है वो भी 1 साल की है, और उसके बाद जो एक और साल की 2016 और 17 की जो बुल रैली आती है, जो एक और तेज बुल रैली होती है, जो 30,000 से इंडेक्स को 53,000 पे लेके चली जाती है 2016 और 17 की, ये 1 साल की बुल रैली के बाद यहाँ पर बुल रैली और इलीट वेव की 5th वेव बेसिकली खत्म हो जाती है। जब 5th वेव खत्म होती है तो अब चूंकि यहां पर पीछे जितनी भी करेक्शंस आई हैं वो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो वो सिर्फ 1 साल की रही। जिस तरह यहां पर रही फर्स्ट वेव के बाद जो पहली करेक्शन थी 2008-2009 की, वो 1 साल रही। फिर 6 साल की बुल रैली के बाद जो अगेन एक और साल की जो करेक्शन आई वो भी सिर्फ 1 साल की रही 2015 और 16। अगली जो बुल रैली आई थी 2016 और 17 की, जहां पर हाई 53,000 के करीब का इंडेक्स ने मार्क किया था, ये जो बुल रैली थी ये लॉन्ग टर्म नहीं थी बल्कि ये 1 साल थी। लिहाजा इसके बाद जो करेक्शन अभी हमने देखी 2017 से लेकर 2019 एंड 20 तक की, ये तकरीबन 2 से 3 साल की करेक्शन हुई है। तो जब कोई बड़ी बुल रैली होती है और उसके बाद करेक्शन, एक टाइम वाइज करेक्शन होती है और एक प्राइस वाइज करेक्शन होती है। यहां पर जितनी भी हमने पीछे देखी थी, यहां पर सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन हो रही थी और प्राइस वाइज हो रही थी, लेकिन टाइम पीरियड बहुत छोटा था। ये जो एक करेक्शन थी बेसिकली एक क्रैश था, ये 1 साल का था। फिर अगेन जो थर्ड वेव के बाद जो करेक्शन आई वो भी सिर्फ 1 साल की थी, लेकिन यहां पर जो 5th वेव के बाद जो करेक्शन आई है ये बेसिकली 2 से 3 साल की है। अगर आप एक बड़े टाइम पीरियड के अंदर देखें तो 2001 से लेकर आज की जो मार्केट का जो क्रैश हुआ था कोरोना में, 27,000 तक जो मार्केट आ गई थी, फिर भी ये एक लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश रैली के अंदर ही हम चल रहे हैं। लेकिन अगर हम छोटे टाइम पीरियड के अंदर जाते हैं तो यहां पर डिफरेंट तरह की करेक्शंस आ रही हैं। लिहाजा जो ये 5th वेव के बाद जो करेक्शन आई है ये आई है 2 से 3 साल की। अब वापस से हम थोड़ा और अभी करंट सिनारियो को जरा डिटेल में देख लेते हैं। अगर आप ये देखिए कि जो 2017 से जो यहां से करेक्शन शुरू हुई थी, यहां पर 2 चैनल चले हुए आ रहे हैं। एक जो ये वाला चैनल अगर आप तमाम दोस्तों को दिख रहा है हल्के नीले वाला, तो यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर इंडेक्स इस चैनल के इन बिटवीन ट्रेवल कर रहा था, नीचे जाता, नीचे से सपोर्ट लेता, अगेन ऊपर आता, फिर अगेन इस चैनल पैरेलल चैनल के टॉप से रेजिस्टेंस लेता, फिर अगेन नीचे जाता, फिर अगेन जब उसके अंदर पुल बैक आता तो इसी चैनल के टॉप से रिजेक्शन मिला, जिसे मैंने इन एरोज के जरिए से भी आप तमाम दोस्तों को समझाया। नीचे से सपोर्ट मिलती इस चैनल के थ्रू और इस चैनल के अपर बैंड से हमें रेजिस्टेंस मिलती। फिर यहां पर जब इंडेक्स ने एक अपना बॉटम फॉर्म किया जो इस पैरेलल ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है, तो बेसिकली इस चैनल को इंडेक्स ने 2019 नवंबर के अंदर छोड़ दिया था। और अगर आप ये देखें जो मैंने सर्किल बनाया हुआ है, ये सर्किल इस बात को बताता है कि यहां से हमें ब्रेकआउट बेसिकली 2019 को ही मिल गया था। अगर यहां पर कोरोना की वबा ना आती तो हम इसी एरिया से ब्रेकआउट मिलने के बाद अभी जो हम टारगेट डिसाइड कर रहे हैं और जो टारगेट डिस्कस करने वाले हैं, वो टारगेट अभी हमें 2020 के अंदर ही अचीव हो चुके होते। लेकिन यहां से कोरोना की वजह से एक स्टीव डिक्लाइन हमें मिला, जहां पर इंडेक्स ने अपना लो अगेन फॉर्म किया 27,000 के ऊपर। और अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो इसी जो ट्रेंड लाइन ब्लू कलर की लगाई हुई है, तो ये एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन के साथ यहां से इंडेक्स ने वापस से 2020 में उठना शुरू किया। अगेन ये जो एक सर्किल आप तमाम दोस्तों को दिख रहा है, ये इसी चैनल जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, इस चैनल से अगेन हमें ब्रेकआउट मिला। ऑलरेडी हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका था, ड्यू टू कोविड हम यहां से क्रैश हुए। यहां पर अगेन इसी चैनल के टॉप से हमें ब्रेकआउट मिला अप्रैल 2020 में। ऑल्दो मैं एक
और वीडियो बनाना इस पे चाहता हूं और चाहता था भी कि यहाँ पे ये करेक्शन जो आई है और जो ये क्रैश हुआ उसके बाद से ये कोविड की बावजूद भी जबकि लोग कम मर रहे थे तो हम नीचे की तरफ जा रहे थे और लोग ज्यादा कोविड की वजह से पूरी दुनिया सफर कर रही थी, लेकिन फिर भी हमने इतनी बड़ी वापस से 27,000 से लेकर आज 43,755 की जो क्लोजिंग हुई है इस वक्त यहां तक हमने एक वीक शेप रिकवरी क्यों देखी। इसके ऊपर मैंने आप तमाम दोस्तों से अपनी जो लास्ट की वीडियोस हैं 2 वीडियो इस पे भी आपसे राय मांगी थी कि अगर आप तमाम दोस्तों को जो सीखना चाहते हैं ये चीज ताकि उनको लर्निंग भी हो, और कम्युनिटी सेक्शन के अंदर भी एक पोस्ट की गई थी कि अगर कोई ये समझना चाहता है तो वो मैक्सिमम मैसेज कीजिए। लेकिन जो हमने आपसे पूछा था कि क्या आप स्टॉक के हवाले से सीखना चाहते हैं कि कौन से स्टॉक आपको लेने चाहिए, जिस पर हमने ये वीडियो बनाई और उस वीडियो के अंदर हमने स्टॉक से रिलेटेड आप तमाम दोस्तों को बताया था। और हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कहा था कि अगर 100 प्लस के करीब आपके कमेंट्स आएंगे तो वो हम बताएंगे, तो वो बिल्कुल आ गए थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि लोगों को सिर्फ ये टिप्स चाहिए होती हैं कि सिर्फ हमें टिप्स बता दी जाएं कि जी कौन से स्टॉक ले लिए जाएं, लेकिन जो लर्निंग असल जो चीज है कि लर्निंग ही आपकी अर्निंग है, ऐसा लग नहीं रहा। और इन दोनों वीडियो के अंदर उस तरह के कमेंट्स नहीं आए कि जी हमें बताया जाए कि ये स्टॉक मार्केट ने यहां से इतने अमवात के बावजूद कैसे वी शेप रिकवरी ली, और हमारे लिए इसके लर्निंग ऐसी जबरदस्त होगी कि जो आपको आगे आने वाले दिनों के अंदर भी बहुत मुफीद और मुआविन होगी। लेकिन उस तरह का रिस्पांस नहीं आया, जिससे कंसर्न ये होता है कि लोगों को सिर्फ टिप्स चाहिए होती हैं, उनको लर्निंग मटेरियल नहीं कंसर्न लोगों का। एनीवेज, यहां पर अगेन ब्रेकआउट मिला, और ब्रेकआउट मिलने के बाद आज इंडेक्स ने जो एक और जो चैनल लॉन्ग टर्म चैनल चला हुआ आ रहा था यहां पर भी जाकर इंडेक्स ने यहां पर ब्रेकआउट दिया। फर्स्ट ब्रेकआउट यहां पर मिला और सेकंड ब्रेकआउट हमें यहां पर मिलता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आप तमाम दोस्तों को बताऊं तो एक लॉन्ग रन के अंदर अभी भी इस इतनी बड़ी करेक्शन के बाद जहां पर 27,000 के हमने मार्क को टच किया, फिर भी लॉन्ग टर्म के ऊपर हम अभी भी बुलिश रैली के अंदर ही है। अलबत्ता यहां पर जो करेक्शंस थी वो टाइम वाइज आना बहुत जरूरी था, क्योंकि पीछे जितनी भी करेक्शंस हो रही थी वो 1 ईयर और 1 ईयर की ही या 1 ईयर की कंसोलिडेशंस के साथ हो रही थी। एक डीप करेक्शन 2 से 3 साल की अभी तक नहीं आई थी, क्योंकि पीछे फर्स्ट वेव के बाद की करेक्शन 1 साल और थर्ड वेव के बाद भी करेक्शन 1 साल की थी। तो ये फिफ्थ वेव के बाद टाइम कंज्यूमिंग करेक्शन ड्यू थी एज पर एलीट वेव थ्योरी। और यहां पर हमने 2 से 3 साल, अगर कोविड ना होता तो 2 साल, और चूंकि कोविड आया तो अब हमें 3 साल लग गए इस करेक्शन को पूरा करने के लिए। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जिस तरह पहले की भी करेक्शन जब कंप्लीट हो जाती थी तो फिर एक बुल रैली चलती थी, इसी तरह की अब हमें एक्सपेक्टेशन है कि यहां पर भी चूंकि करेक्शन टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों तरीके से हो चुकी है, तो अब यहां पर भी जो बुल रैली है वो आगे स्टार्ट रहेगी और चलेगी। ये पूरी बात समझाने का मकसद ये था ताकि आपको अब समझ में आए कि हम ऊपर की तरफ क्यों जा सकते हैं। हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी ये बता चुके हैं कि जबकि यहां पर ये वाली वीडियो तकरीबन 1 महीना पहले हमने बनाई थी, जबकि मार्केट नीचे थी, और आप तमाम दोस्तों को बताया था कि बहुत ही जल्द मार्केट में मूव बनने वाली है, आप तैयार रहें। लाइव स्ट्रीमिंग में आपको कई दफा बताया था। इसके बाद ब्रेकआउट जब हुआ था डेली बेसिस के ऊपर, जो ये डेली हमारा चार्ट है, इस डेली बेसिस पे जब यहां से मार्केट की मूवमेंट शुरू हो रही थी, हमने वीडियो बनाई थी कि बहुत जल्द मार्केट में मूव बनने वाली है, आप तैयार रहें। ब्रेकआउट जब हुआ तो हमने इस ब्रेकआउट के ऊपर भी आप तमाम दोस्तों को वीडियो बनाकर बताई थी कि यहां पर बुल रैली अब स्टार्ट हो चुकी है, यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है। तकरीबन ये भी 1 दिसंबर की बात है, ये एंड ऑफ नवंबर के अंदर हमने वीडियो बनाई थी और ये 1 दिसंबर को बनाई थी। इसके बाद हमने उसी 1 दिसंबर के बाद भी आपको डेली बेसिस पे एक हिंट दी थी और एक टारगेट बताया था कि अप्रोक्सीमेटली इस टारगेट तक हम डेली बेसिस पे जा
सकते हैं। लेकिन चूंकि ये मंथली बेसिस पे भी वीडियो बन रही है जो कि आउटलुक है 2021 एंड 2022 का, तो इसीलिए हम इस वीडियो के अंदर डेली के भी बात नहीं करेंगे। डेली के बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम मंथली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखिए तो जो ईयरली बेसिस पर हमारे लिए जो टारगेट्स हैं, पहले मैं आपको वीकली बेसिस पे एक फॉर्मेशन दिखाता हूं कि उस फॉर्मेशन की बेस के ऊपर हमारे पास क्या टारगेट्स आएंगे ऑन अ वीकली बेसिस। ये चार्ट वीकली बेसिस का है। वीकली बेसिस पे अगर हम देखें तो यहां पर एक कप एंड होल्डर की फॉर्मेशन हो रही है। ये एक फॉर्मेशन है, ये सिर्फ आप तमाम दोस्तों को इजीली समझ में आएगी इसीलिए ये फॉर्मेशन दिखाई जा रही है। इसके पीछे और भी बहुत सारी वर्किंग मौजूद है आवर्स की, तो ये चूंकि फॉर्मेशन इजी समझ में आती है तो इसलिए ये हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये कप और हैंडल की फॉर्मेशन में होता ये है कि यहां से एक कप की सूरत में एक फॉर्मेशन होती है और फिर इसी टॉप के पास से एक हैंडल, जिससे ये वाला जो सेक्शन है जो पैरेलल चैनल का है, ये एक हैंडल की फॉर्मेशन होती है। और वंस कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन के बाद जब हैंडल से जाकर ब्रेकआउट होता है तो डिफरेंट तरीके से इसके टारगेट्स निकाले जाते हैं कि आगे के लॉन्ग टर्म के अंदर टारगेट्स क्या होंगे ऑन अ वीकली बेसिस। तो अगर हम ऑन अ वीकली बेसिस की बात करें और नेक्स्ट ईयर 2021 का टारगेट अगर हम डिसाइड करना चाहें, जो मैक्सिमम इस फॉर्मेशन की बेस के ऊपर बन रहा है, तो वो हमारा टारगेट होगा, जिसे मैंने आप तमाम दोस्तों के साथ यहां पर लाइन के थ्रू शेयर किया है। जो इनिशियल जो टारगेट होगा वो अप्रोक्सीमेटली 54,000 के करीब का लेवल है और मैक्सिममली 56,000 के करीब का एक लेवल है कि 2021 एंड तक ये कोई एक दिन, 2 दिन, 4 दिन या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 1 महीने की का टारगेट नहीं है। ये चूंकि मार्केट हमेशा एक वेव की सूरत में परफॉर्म करती है, ऐसा स्टीव ऊपर की तरफ नहीं जाएगी और ना ही स्टीव नीचे की तरफ जाएगी। तो जब भी यहां पर भी जो फॉर्मेशन बनते रहेगी, करेक्शंस आती रहेंगी, लेकिन इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दिस इज द बेस्ट टाइम, जो पहले भी एक बेस्ट टाइम गुजर चुका है और अभी भी कोई अवेल करना चाहता है स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके, तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप मार्केट के अंदर अपनी एंट्री बनाए रखिए। और जो 2021 एंड तक का, दिसंबर तक का जो हमारा टारगेट है, या कुछ टाइम वाइज ऊपर नीचे हो सकता है कि वो दिसंबर में हो जाए या मे बी वो अक्टूबर में ये अचीव हो जाए या मे बी 2022 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ये टारगेट अचीव हो जाए, वो होगा हमारे लिए मिनिमम 54,000 के करीब का लेवल और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 56,000 का लेवल। ये है ऑन अ वीकली बेसिस पे कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन की के जरिए से आप तमाम दोस्तों को टारगेट दिया गया है। मैं आपको और थोड़ा डिटेल में भी मुख्तलिफ बीच में पड़ाव आते रहेंगे, जहां जहां पर इंडेक्स थोड़ा थोड़ा रुकेगा, वहां पर कंसोलिडेट करेगा, रिट्रेसमेंट देगा और देन अगेन कंटिन्यू करेगा, तो वो कौन से लेवल्स हैं। डेली बेसिस के लेवल तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि वो 45,000 के करीब का डेली बेसिस पे 1 और 2 मंथ के पीरियड के अंदर हम इसे अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम जो डिफरेंट पड़ाव आएंगे उस पर अगर मैं आपको बताऊं तो वो जो पहला पड़ाव आएगा जो मिड ऑफ हम समझे ईयर होगा 2021 का, जून प्लस माइनस के जो मंथ होंगे वहां पर हम टच कर सकते हैं 47,000 के करीब का लेवल। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर हम 45,000 और ईयर मिड के अंदर 2021 में हम तकरीबन 47,000 का मार्क हम अचीव कर सकते हैं। और इसी मंथली बेसिस पे जो मैक्सिमम जो टारगेट आएगा यहां पर भी वही 54,000 वाला लेवल आ रहा है। थोड़ा सा मैं जो दोस्त टेक्निकली थोड़ा समझना भी चाहें तो वो भी मैं समझा देता हूं। यहां पर देखें अगर आप, तो यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है और इस डब्ल्यू पैटर्न का
का जो डबल बॉटम है वो ऑलरेडी इंडेक्स लगा चुका है। अगर आप यहां पर देखें, यहां पर अगस्त 2019 में एक बॉटम लगा था और देन अगेन जो कोरोना की वजह से जो क्रैश आया था मार्च 2020 के अंदर यहां पर एक और बॉटम लग चुका है। तो बेसिकली ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन हो रही है। इस डबल बॉटम की फॉर्मेशन के बाद यहां पर डबल टॉप की भी फॉर्मेशन होनी चाहिए। और जैसा आप ये देख रहे हैं, जो ये रेड लाइन लगाई हुई है, मार्केट ने यहां पर इंडेक्स ने 43,468 के करीब अपना हाई फॉर्म किया था जैन 2020 के अंदर। दिसंबर में इस प्रीवियस वाले हाई से ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी है, जो लास्ट दिसंबर की 2020 की जो क्लोजिंग है यहां पर, और जो हाई की फॉर्मेशन है वो तो 43,940 का है, और जहां पर जो क्लोजिंग आई है वो 43,755 की आई है। इट मींस कि यहां पर अपना प्रीवियस वाला हाई को यहां पर इंडेक्स और मार्केट तोड़ चुकी है। तो इसमें अब हाईली लाइकली चांसेस है कि ये अपने डबल टॉप वाले फॉर्मेशन की तरफ जाएगी, और डबल टॉप के जो इसकी फॉर्मेशन है वो 47,000 के ऊपर हो रही है। सो हम ये समझते हैं कि बाय मिड ऑफ 2021 हम इजीली 47,000 का मार्क जिगजैग करते हुए अचीव कर लेंगे इस फॉर्मेशन की बेस के ऊपर। इसके बाद एक और जो हमारा टारगेट है, इस टारगेट के अचीव होने के बाद और इससे ऊपर सस्टेन करने के बाद, वो है 54,000 वाला टारगेट। ये टारगेट हमने कैसे निकाला है, इसकी टारगेट की भी डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेशन के जरिए से हमने निकाला है। और उसके बाद जो मैक्सिमम जो हमारा टारगेट है वो 56,400 या 56,000 एक राउंड हम फिगर ले लेते हैं, वो इस फ्लैग एंड पोल की फॉर्मेशन के जरिए से हमने यहां के ब्रेकआउट से निकाला हुआ है। और अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये तो 2021 या 2022 अर्ली मंथ्स के अंदर हम अचीव कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अजीज जिस तरह के मार्केट की टोटल अभी तक की परफॉर्मेंस है, जो एक लॉन्ग टर्म बुलिश रैली के अंदर चली हुई आ रही है, इसी तरह हम डिफरेंट अपने न्यू हाइज की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। ये इंशाल्लाह ये वाला जो हमारा प्रीवियस अपना हाई था उसको भी सरपास करेंगे इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और हम आगे आने वाले न्यू हाइज को भी इंशाल्लाह टच करेंगे। इंशाल्लाह हम जैसे डेली बेसिस पे ये वीडियोस बनाते रहते हैं वो हम बनाते भी रहेंगे। जो करेक्शंस बीच में डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आती रहती हैं वो भी आती रहेंगी, और उसमें हम अपनी जो डेली वीडियोस हम पोस्ट करते हैं उसके अंदर भी डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद है ये वाली वीडियो भी आपके लिए सूदमंद हुई होगी, बेनिफिशियल होगी। अगर आपको इस हमारी वीडियोस के जरिए से 2020 के अंदर कुछ फायदा हुआ हो और जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं उसका कोई नतीजा भी निकला हो, तो जरूर चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या हमारी वर्किंग कैसी आप तमाम दोस्तों को लगती है। इसके अंदर कोई और इम्प्रूवमेंट भी करनी हो तो वो भी सजेशन आप बिल्कुल दे सकते हैं, हम उसको बिल्कुल गौर से पढ़ते भी हैं, और जो अच्छे सजेशंस होते हैं वो हम इंक्लूड भी करते रहते हैं। तो आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने का 2020 के अंदर बहुत शुक्रिया। अपने तौर पर हमने बहुत कोशिश की है कि अपने जो नए दोस्त हैं, न्यू बेस हैं, जो लोग नहीं समझ पाते मार्केट को, हम अपनी वीडियोस के जरिए से, अपने टेलीग्राम ग्रुप के जरिए से जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो वो आप तमाम दोस्तों को मार्केट के आउटलुक बताते रहें, और सेक्टर भी जहां तक हो वो हम आप तमाम दोस्तों के साथ डिस्कस करते रहें। हमारी हौसला अफजाई के लिए जरूर चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख कर बताइएगा कि 2020 के अंदर जो जितने हमने एनालिसिस किए हैं वो आप तमाम दोस्तों को कैसे लगे हैं, और वो आप को समझ, अगर आपको लगता है कि आप हमने कुछ एफर्ट्स और कुछ इनपुट्स डाली हैं आपके ट्रेडिंग के अंदर, तो ज़रूर वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।